इसी तरह अल्लाह ने सूरतुल बकरा आयत नंबर 87 में इरशाद फरमाया, वलक़द आतैना मूसल किताब, और बेशक हमने मूसा को किताब अता की, तौरात, वक़फ़ैना मिन बादिही बिर्रुसुल, और उसके बाद पे दर पे रसूल भेजे। अल्लाह ने जिक्र किया कि हमने मूसा को किताब अता की और उसके बाद पे दर पे रसूल भेजे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में, बनी इसराइल के अंदर इतनी कसरत से नबी आए हैं, इतनी कसरत से नबी आए हैं कि तफासिर के अंदर लिखा है कि कभी कभी तो किसी एक इलाके का एक नबी होता, किसी मोहल्ले का एक नबी होता, किसी शहर के अंदर एक नबी होता। या मैं मिसाल देने के लिए आपको समझा रहा हूं, जिस तरह से हम आज के दौर में हर मोहल्ले, हर शहर के अंदर किसी न किसी वली को देखते हैं, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, जिस तरह हम हर किसी मोहल्ले, किसी शहर में वली की मजार को देखते हैं, बनी इसराइल के अंदर ऐसे नबी हुआ करते थे। हर जगह पर, हर कौम में, हर कबीले में, हर शहर में नबी हुआ करते थे। इसीलिए तो मेरे नबी ने फरमाया ना कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह है। तरह क्यों कहा हुजूर ने, नबियों की तरह क्यों कहा? उसकी असल वजह यह है कि जिस तरह बनी इसराइल में बहुत सारे नबी थे, हर इलाके, हर मोहल्ले के लिए, हर शहर के लिए, इसी तरह मेरी उम्मत में भी इतने उलमा होंगे कि कोई हर मोहल्ले के लिए, कोई हर शहर के लिए, कोई हर गली के लिए होगा। तो आज देखते हैं ना आप, हर गली में कोई ना कोई आलिम होगा, कोई हाफिज होगा, गली ना सही मोहल्ले में कोई होगा, मोहल्ला ना सही इलाके में होगा, शहर में होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाया कि हमने मूसा को किताब अता की और पे दर पे रसूल भेजे। आगे अल्लाह ने फरमाया, व आतैना ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनाति व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदस, और हमने ईसा बिन मरियम की खुली निशानी अता फरमाई और पाक रूह से उसकी मदद की। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से कहा, ईसा इब्न मरियम को हमने खुली निशानियां अता फरमाई। एक मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जितने मौजज़ात अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाए थे, किसी और नबी को नहीं अता फरमाए थे। जितने मौजज़ात हजरत ईसा को अल्लाह ने अता फरमाए थे, किसी और नबी को नहीं अता फरमाए थे। लेकिन ये कब तक की बात थी? जब तक हजरत ईसा थे। लेकिन जब हमारे नबी पैदा हुए तो फिर हमारे नबी जैसा तो कोई है ही नहीं, इसलिए कि हमारे नबी मौजज़ा लेकर के नहीं आए, मौजज़ा बन करके आए हैं। हमारे नबी मौजज़ा बन करके आए। तो अल्लाह ने खुली निशानी हजरत ईसा को दी थी। उनमें बड़ी निशानियां क्या है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किसी मुर्दे को अगर ठोकर मार देते और उसको कह देते अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा, तो वो मुर्दा जिंदा हो जाया करता था। खुली निशानी थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किसी अंधे की आंख पर हाथ रख देते थे तो अल्लाह रोशनी अता फरमा देता। किसी कोढ़ के मरीज के जिस्म पर हाथ फेर देते तो अल्लाह बीमारी से शिफा अता फरमा देता। ये खुली निशानियां थी। कहा हमने ईसा इब्न मरियम को खुली निशानी अता की, व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदस, और पाक रूह से उसकी मदद की, यानी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो रूहुल अमीन है उनसे मदद की। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हमा तन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम रहा करते थे, हर वक्त रहा करते थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। उसी का अल्लाह ने जिक्र किया कि हमने हजरत जिब्रील के जरिए उनकी मदद की। हत्ता कि हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जब हमल ठहरा तो उस वक्त आपके दामन में दम करने वाले भी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। तो आगे अल्लाह ने फरमाया, अफकुल्लमा जाअकुम रसूलुम बिमा ला तहवा अनफुसुकुम इस्तकबरतुम, तो क्या जब तुम्हारे पास कोई रसूल वो लेकर के आए जो तुम्हारे नफ्स की ख्वाहिश नहीं। अब हमारे नबी अलैहिस्सलाम के आने का जिक्र है। कहा अगर तुम्हारे पास कोई रसूल आए और वो लेकर के आए जो तुम्हारे नफ्स की ख्वाहिश नहीं। यहूदियों ने सूद को आम कर रखा है, बल्कि जायज है उनकी कौम में सूद। वो सूद पर लोगों को पैसा देते हैं और फिर वो उससे अमीर बनते जाते हैं। तो अब चूंकि जब हुजूर आए तो हुजूर ने तो सूद पर पहले ही पाबंदी लगा दी, हराम कर दिया। तो अब ये तो उनके नफ्स के खिलाफ था, उनकी ख्वाहिश के खिलाफ था। तो अल्लाह ने फरमाया कि जब तुम्हारे पास कोई रसूल वो लेकर के आए जो तुम्हारे नफ्स के खिलाफ है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इस्तकबरतुम, तो तुम मुतकब्बिर हो गए, तो तुमने तकब्बुर किया। और आगे फरमाया फरीकन कज़्ज़बतुम व फरीकन तक़्तुलून, तकब्बुर करते हो तो उनमें एक गिरोह को तुम झुटलाते और एक गिरोह को शहीद करते हो।
जब कोई नबी तुम्हारे पास आता है तो तुम क्या करते हो? तकब्बुर करते हो और उनमें से एक गिरोह को झुटला देते हो और एक गिरोह को कत्ल कर देते हो। कई नबी ऐसे आए हैं बनी इसराइल के अंदर जिनको बनी इसराइल वालों ने कत्ल कर दिया है, और कई नबी ऐसे आए हैं जिनको उन्होंने झुटला दिया, कहा हम तुम्हारी बात नहीं मानते। यहां पर आपको मैं एक गौर तलब बात बताना चाहता हूं, जो रसूल होता है उसको कभी कोई कत्ल कर ही नहीं सकता। जो रसूल होता है उसको कभी कोई कत्ल नहीं कर सकता, लेकिन जो नबी होता है वो कत्ल हो सकता है। जैसे हजरत याहिया अलैहिस्सलाम नबी थे, कत्ल हो गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रसूल थे, पूरी दुनिया चाहती थी तब भी हजरत ईसा कत्ल ना हो सके, अल्लाह ने आसमान पर उठा लिया। तो जो नबी थे वो कत्ल हो सकते थे, जो रसूल थे वो कत्ल नहीं हो सकते थे। हालांकि हमारे नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम हमेशा दुआ करते थे, मौला मुझे मैदान में शहादत की मौत अता फरमा। हमेशा दुआ किया करते थे जिहाद में मौत अता फरमा, लेकिन वो नहीं हो सकता था, इसलिए कि रसूल है। नबी और रसूल में एक मुख्तसर फर्क मैं आपको बता दूं। नबी वो है कि जो किसी कौम में रहे और फिर अल्लाह उस पर आयतों को नाजिल करे, उस पर अल्लाह हुक्म नाजिल करे और उसको अहकाम दे कि तुम लोगों को ये कहना, लोगों को ये बात कहना, इससे रोकना, इसकी तरफ बढ़ाना, वो नबी है। लेकिन रसूल कौन? जिसको बज़ाब्ता अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम की तरफ भेजे वो रसूल है। किसी कौम की तरफ भेजे, जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा अल्लाह तबारक व तआला ने कौम की तरफ, बनी इसराइल की तरफ, वो रसूल है। जैसे हमारे नबी अलैहिस्सलाम को भेजा कौम की तरफ, वो रसूल है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा बनी इसराइल की तरफ, वो रसूल है। तो जिसको कौम की तरफ भेजा जाता है और नई शरीयत अता की जाती है वो रसूल होता है। लेकिन जिसको पुरानी शरीयत, पुरानी से मुराद जो पिछले नबी की शरीयत, रसूल की शरीयत है, अगर वो शरीयत भी दे करके कहा जाए कि इसको तशहीर करो, इसको आगे फैलाओ, तो फिर वो नबी है। ये एक फर्क जो मैं आपको मुख्तसर में बताया। तो नबी कत्ल हो सकते हैं, रसूल कत्ल नहीं हो सकते।